हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एक बात करना चाहते हैं आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे आप बखूबी जानते हैं, जिसे एनटीए के नाम से बेहद अच्छे से आप जानते हैं। लास्टली वीक में काफ़ी कुछ हुआ है इस एजेंसी के साथ, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा से प्रीवियस चीज़ें इसकी जान लेते हैं। इसे 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आता है। ये एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमियस बॉडी है। तो क्या इश्यूज़ हैं, कुछ इश्यूज़ को हम जानेंगे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या हमारी डिमांड होनी चाहिए और कैसे उसे फुलफ़िल करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उन्हें कैसे इस पे वर्क करना चाहिए। पहले जान लेते हैं कि एनटीए कैसे वर्क करता है। जो एनटीए है वो डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जैसे आपका नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम, जीपैट एग्ज़ाम जो कि फार्मेसी के लिए होता है, और कुछ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंडक्ट करता है, और कुछ फेलोशिप एग्जामिनेशन जैसे कि नेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर, ये एग्जामिनेशन भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। एंड लास्ट में अभी जो रिसेंट में न्यूज़ है कि नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि लीक हुआ था, तो उसके कारण जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन है, और जो नेट कंडक्ट भी किया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो कुछ ट्रस्ट ब्रीच हुआ है जो स्टूडेंट हैं उनका। इसका मतलब है जितने भी ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, इसके थ्रू एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड करती हैं एनटीए के ऊपर, और जो रिक्रूटमेंट है कुछ कैंडिडेट्स की, जितनी भी सीट्स होती हैं उनका करियर एनटीए पे डिपेंडेंट होता है। तो क्या एनटीए पे जो अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसके बाद इसे वर्क कैसे करना चाहिए, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं अगर हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता है। जो अदर हो सकता है वो गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे कि हमारे पास विजिलेंस होता है करप्शन को रोकने के लिए, और इसी तरीके से गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कि आपके फेयर एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे। काफ़ी स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होने हैं, तो आपने अपनी डिमांड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ रखें। आपकी जो भी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनके सामने अपनी डिमांड रखें। फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ताकि आप अपने भविष्य को चुन सकें। इसके अलावा जो चीज़ें डिस्कशन में हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं जब रिज़ल्ट रिलीज़ किया गया नीट के द्वारा, नीट का रिज़ल्ट एनटीए के द्वारा जब पब्लिश हुआ, तो कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिले होंगे। एनटीए ने अपना नेट एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन किया है। जो यूजीसी सीएसआईआर का नेट एग्जामिनेशन है उसे पोस्टपोन किया है। नीट के स्टूडेंट का जो एजुकेशन है वो किस तरीके से अब पूरा होगा, क्योंकि जो काउंसलिंग है वो डिले कर दी जाएंगी, और हो सकता है कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट भी किया जाए। और जो ब्रिज हुआ है, जो लोगों के ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट था एनटीए पे, वो जो ब्रिज हुआ है उसके भी इश्यूज देखने को मिले हैं। अब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इस पे स्टेट भी अपने रूल बना सकता है और सेंटर भी रूल बना सकता है। तो फेयर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, अप्लीकेंट अप्लाई करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसके लिए जो वर्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। हाँ, रिक्रूटमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएगा, बट फॉर्मेट प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पंचायती राज में भी हुआ था। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट बिल्कुल फेयर होने चाहिए। जो हमारी फर्स्ट डिमांड हमारे लिए अभी की कोडिंग यही होनी चाहिए। दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इश्यू। इस पे ज़रूर डिस्कशन होना चाहिए। और अगर आपके भी कुछ व्यूज़ हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, हमारी सोसाइटी तक आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग इट टाइम। मीट यू विद इन न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल।